आ तो गए, लेकिन किस हाल में आए मुझसे तो देखा नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ कैसा अंधेर हो गया, बेचारे की शादी तक नहीं हुई थी, आवाज ही बंद हो गई। मैं भी यही सोचता हूँ, अभी तक शादी हुई नहीं, फिर आवाज कैसे बंद हो गई? मगर शादी के बाद तुम्हारी आवाज बंद नहीं हुई। आवाज? अरे मेरी तो सांस बंद होने वाली है। ऐसे ही चुपती हूँ सीने में, तो क्यों आए थे शादी के लिए दुम रगड़ते हुए? क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि सारी जिंदगी मुझे दुम ही हिलानी पड़ेगी, समझी? समझी, और तुम समझोगे जब मैं जाके बैठूंगी अपने मैके। देखो रूपमती, तुमने अगर फिर मैके जाने की धमकी दी तो जानती हो मैं क्या कहूँगा? क्या कहोगे? मैं कहूँगा। लेकिन क्या? मैं कहूँगा जरूर जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी। लाओ मेरा किराया। शुभ काम में देर किस बात की? कितना चाहिए बोलो? आने जाने का 20 रुपए। ये लो 10 रुपए सिर्फ जाने का। मैं तो चली जाती हूँ, लेकिन 4 दिन में छठी का दूध याद आ जाएगा। जाओ तो तुम नहीं याद आओगी। Hello, Rajesh. How do you do? Welcome to the laboratory. How are you? चलो बेसमेंट में चलें। सब लोग तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। राजेश बेसमेंट में नहीं जाएगा। इसका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ। चलो राजेश। साहब साहब, कुत्ता मर गया। आइए। वो देखिए। बोला जी साहब। इस कुत्ते को बाग के उस कोने में दफना दे। आओ राजेश। क्या ये मुमकिन है कि कुत्ता अपने मालिक को भूल जाए? मेरा मतलब यह है कि अगर मालिक कुछ दिनों के बाद घर लौटे तो उसका कुत्ता उसे न पहचाने। आमतौर पर ऐसा तो नहीं होता। हाँ, कुत्ता अगर अच्छी नस्ल का नहीं या मालिक को उससे लगाव ना हो तो शायद भूल भी सकता है। थैंक यू डॉक्टर, यू मे गो। ओके सर। सर, राजेश बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इससे पहले कि वो ड्यूटी रिज्यूम करें, मेरा ख्याल है कि हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेनी चाहिए। डिमेलो, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? जी हाँ, मेरा नाम डिमेलो है। मैं मिस्टर राय का असिस्टेंट हूँ। अब राजेश कैसा है? वेरी मच बेटर, मगर अभी उसे आराम की जरूरत है। उसे मेरी जरूरत है। वो बीमार है, अकेला है। मेरी समझ में नहीं आता आप लोग मुझे उससे मिलने क्यों नहीं देते? मैं आपकी परेशानियों को अच्छी तरह समझता हूँ रीटा देवी, लेकिन राजेश एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। आप लोग क्यों नहीं समझते?
वो मेरा मंगेतर है। इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? शायद आप तो जानती होंगी कि उसके जिस्म पर कोई खास दाग, कोई ऐसा निशान, मेरा मतलब है हम लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन? हाँ, उसके बाएं कंधे पर एक तिल है। ओह, थैंक यू। राजेश, मेरा ख्याल है हम बाहर तुम्हारा इंतजार करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राजेश, डॉक्टर चेकअप कर रहा है, 5 मिनट में फ्री हो जाएगा। आज शाम को फंक्शन में आना मत भूलिएगा, आप लोग भी। जरूर आएंगे। राजेश, राजेश, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो, माँ इंतजार कर रही है। आज शाम को 6 बजे। राजेश, माँ। अरे, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? पहचानते नहीं क्या? जीते रहो। मुझे बताया क्यों नहीं उसकी माँ कौन है, उसका घर कैसा है? कोई गलत घर बैठे हो? हाँ। तुम यहां से कैसे भी जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारे साथ प्लान की डिटेल्स डिस्कस करनी है। तुम जाओ यहां से। किसके साथ बात कर रहे थे? बाहर कुछ काम था? तो फिर क्यों बाहर आए? मैं और गार्सा अंदर बैठे हैं, तुम बाहर ध्यान रखना। यस सर। मैप ऑफ द लेबोरेटरी, फर्स्ट फ्लोर। डायनामाइट चार्जेस के लिए मुझे अबाउट 300 फीट सफेद वायर चाहिए, पतली। एंड दिस इज बेसमेंट। यस, दिस इज ओके। बेसमेंट उड़ाने के लिए मुझे अबाउट 150 फीट कॉपर वायर चाहिए। ओह नो, टू थिक। पतली वायर चाहिए। एंड शो मी द डायनामाइट चार्जेस प्लीज। I need TNT 500। कल मिल जाएगा। बेसमेंट में जाने की इजाजत कब मिलेगी?
आज के चेकअप के बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुम्हें बहुत जल्दी क्लियरेंस दे देगा। जानते हो आज की गलती के बाद रॉय और रीटा का मुझ पर शुबा पड़ सकता है। जेल का ऑर्डर आ चुका है और रीता को फौरन खत्म कर दो। इसमें साइलेंसर लगा हुआ है, ये बिना कोई आवाज के रीता को हमेशा के लिए सुला देगी। राजेश, आपकी मंगेतर रीता हमारे गार्सों के लिए रुकावट बन रही है और आप तो जानते हैं कि हम रुकावटों को हमेशा खत्म कर दिया करते हैं। अगर आप चाहें तो हम रीता को यहाँ मंगवा सकते हैं और आप दोनों हंसी खुशी से जिंदगी यहाँ गुजार सकते हैं। इस मेहरबानी की कीमत बहुत मामूली है। आप जो काम अपने वतन के लिए कर रहे थे वही काम हमारे लिए किए जा। आपको रीटा, घर-बार, दौलत और एक नई जिंदगी मिलेगी और हमें आपका दिमाग मिल जाएगा। जनरल, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरी जिंदगी मेरे वतन की है और मेरे वतन का नाम है हिंदुस्तान। रीता की जिंदगी का लालच भी मुझे अपने वतन को बेचने पर मजबूर नहीं कर सकता। साहब आपके लिए दूध। नहीं नहीं, आप मेरे मालिक नहीं, आप मेरे मालिक नहीं, आप मेरे मालिक। पागल हो गए तुम? ये तुमने क्या किया? ये पिस्तौल तुम्हें रीटा को खत्म करने को दिया गया था, इस नौकर को नहीं। इस आदमी ने मुझे पहचान लिया था। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम गलती पर गलती किए जा रहे हो। रॉय को अभी तक तुम पर पूरा यकीन नहीं हुआ। इस नौकर की मौत उसके शुबे को और मजबूत कर देगी और तुम्हारा लेबोरेटरी तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। हम नाकाम हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, हम सबको फांसी पर लटका दिया जाएगा, सिर्फ तुम्हारी गलतियों की वजह से। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। सेंटर का ऑर्डर भी तुम जानते थे। तुम्हें रीटा को खत्म करने के लिए हुक्म दिया गया था, क्यों नहीं किया तुमने? वो मां बनने वाली है। जज्बात और जमीर हमारे दुश्मन हैं। ये हमें नाकामी और मौत देते हैं। घर्षा, 18 तारीख बहुत करीब है। 18 तारीख को लेबोरेटरी उड़ा दी जाएगी। इस आदमी की लाश ठिकाने लगा दो। लाश कहाँ मिली? बॉम्बे से 10 मील दूर एक नाले में। कब? आज सुबह 7:30। मौत कितने रोज पहले हुई? अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, लेकिन अंदाजा है कि 3 दिन पहले। सर, अजीब बात है, पहले राजेश का कुत्ता मरा जिसे बहुत चाहता था, अब उसका पुराना नौकर। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जिबेलो जी, राजेश ने नौकर के गायब हो जाने की कोई रिपोर्ट लिखवाई है? जी नहीं। हो सकता है जिसे हम राजेश समझ रहे हैं वो राजेश नहीं कोई और हो। मगर हम उसकी आइडेंटिफिकेशन तो कर चुके हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट्स तो चेक नहीं किए हैं। दुनिया में कोई ऐसे 2 आदमी नहीं हो सकते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स एक हों। राजेश के कोई फिंगरप्रिंट्स हैं? जी हाँ। हमें फौरन चेक करना चाहिए। For the health and safe return of our dear friend Rajesh. Cheers.
लो राजेश, मुबारक हो भाई, सेहत याबी मुबारक हो। ये हमारी तरफ से। हेलो बॉयज, हाँ भाई वो लेबोरेटरी में काम कब से ज्वाइन कर रहा हो? कल से? हाँ। अरे हाँ, हम तुम्हारे घर गए थे, वहाँ वो ताला पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था। वो तुम्हारा नौकर भोला वो भी नहीं था, उसको निकाल दिया क्या? छुट्टी पे गया है? हाँ, कब से गया छुट्टी पे? 4 दिन हो गए भाई। May I join you boys? हाँ? Thank you. So that's it, है? हम अभी भोला को देखकर आ रहे हैं। मेरा मतलब है उसकी लाश को।